अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, ये जो है मैं अपनी भतीजी का ड्रेस सिलाई कर रही थी। तो पहले मुझे नाप सही अच्छे तरीके से पता नहीं था, ना ही तो मेरे पास था, तो इस वजह से मैंने बॉडी थोड़ी सी बड़ी कटिंग कर ली थी। इसको मैं छोटा कर लेती हूँ। एक बार इसका नाप दिया उसकी मम्मा ने, तो इसलिए ये देखें इस तरह से मैं तो ज़रा बॉडी कटिंग सादा ही कटिंग करनी है। और सादा इसके ऊपर मैंने लगाई हुई है नेट। ये जो फैंसी नेट है वो नीचे लगाई है, क्योंकि वो ज़रा हार्ड थी और वो चुभने वाली थी। ये ईद का सूट है, तो इस वजह से मैंने कहा उसे चुभे ना, तंग ना करे। जब मौसम भी चेंज हो जाएगा, हाई नेक वगैरह नहीं पहनी जाएगी, इसलिए मैंने जो सॉफ्ट वाली थी ना वो ऊपर लगा दिया है। बॉडी कटिंग की है, उसके बाद उसकी ये नीचे वाली जो थी घघरी वो बनाई है। ठीक है, अब नाप उसका कर लिया अच्छे तरीके से साथ भी। फिर उसके बाद इसके नीचे लगाने के लिए शमीज़ कटिंग कर लूँगी। शमीज़ भी मैं बिल्कुल फ्रॉक के लेंथ के साथ बराबर ही रखूँगी, ऊंची नहीं रखूँगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसके साथ कर लेते हैं शलवार हम बनाएंगे पठानी शलवार। आप ये देखिए शमीज़ पहले मैं इसे सेट कर लेती हूँ। ये चौरस फोल्ड कर लिया था, और फिर इसका मैं छोटे बेबी का ज़रा नाप ले लेती हूँ इस तरीके से। ये देखें 2 ही बालिश की उन्होंने मुझे बताई हुई है जो उसकी शलवार है। ठीक है, 1 ईयर की बेबी है, तो इसलिए कपड़े को बिल्कुल नीट और तकरीबन बराबर कर लेते हैं, ताकि किसी किस्म की कोई तंगी ना हो। पहले मैं इसकी कर लेती हूँ बेल्ट की कटिंग। अंदाज़े से ही सब कुछ मैंने सेट किया था, बेल्ट वगैरह सब कुछ अंदाज़े से ही रखी है मैंने। इस तरह से आगे से बेल्ट काट लेते हैं ऊपर से, ये लें जी। और नीचे वाली शमीज़ को भी हम कम नहीं करेंगे, क्योंकि चुनट्स आएंगे नीचे बेल्ट के ऊपर। ये बेल्ट बिल्कुल अपने हिसाब से आप लोग रख लें, लेकिन इतनी रखें कि खुली रहे, बच्चे के पैम्पर वगैरह लगे तो फिर आसानी से हो जाए, मुश्किल ना हो। और चौरस ही कपड़ा रख के मैं इसकी ऊपर से भी कटिंग कर लेती हूँ, जिस तरह के मैंने बेल्ट और नीचे वाले शमीज़ की है, शलवार की जो शमीज़ है उसकी कटिंग की है। इस तरह से, क्योंकि ये कपड़ा इसके साथ ही लगाऊंगी ताकि वो फूल सा जाता है ना, फ्लफ़ी सा बन जाता है और अच्छा लगता है। सादा भी बना सकती थी, लेकिन ये वाली जो नेट है ये बहुत प्यारी नेट है। ये थोड़ा सा कैमरे का इशू हो गया, जब मैं वीडियो बना रही थी मुझे पता नहीं चला, मेरी बेटी ने आके ज़रा कैमरे को जूम कर दिया, और जब सारी वीडियो बन गई एंड में कुछ है वीडियो वो थोड़ा चेंज रिज़ल्ट है उसका, और इसका थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, तो बस ये हो गया। जब बच्चे छोटे हो ना, तो कोई भी काम बंदा आसानी से नहीं कर सकता। ठीक है, ये मैं उसका गला कटिंग कर लेती हूँ। पहले शमीज़ और शर्ट को रख के जो सिर्फ फ्रंट का गला कटिंग करूँगी, मैं इसे घूम बनाऊँगी, घूम गला सिलाई करूँगी इस तरह से। ये इसके ऊपर शमीज़ रखते हैं, इसको मैं लगा दूँगी ऐसे सिलाई, और फिर इसे मैं कर लूँगी सीधा। ये देखिए इस तरह से बैक का गला भी मैंने ऐसे ही बनाया था, और कंधे जॉइंट कर लिए थे। ये इतना ज़रूरी नहीं था दिखाना कि कंधे जॉइन करना, ये वो आप लोगों को खुद भी पता होता है। ये जस्ट एक आइडिया होता है, हल्का फुल्का सा बताना होता है कि आप कैसे बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं कपड़े को। और उसके साथ मैं बाजू लगाती जाऊंगी, साथ के साथ ही मैं इसकी चुनट्स डालती जाऊंगी। बाजू भी मैंने खुले रखे थे, शेप वगैरह नहीं दी थी बाजुओं को, पठानी बाजू बनाएंगे। ये छोटी सी पट्टी आगे लगा कर इस तरह से बाजुओं को मैं फिट कर दूंगी। ठीक है, और इसके साथ ये वाली लैस थी, ये मैंने इस तरीके के साथ लगाई है। जस्ट ये इस्त्री से ही लगनी थी, इसको लगाने का जो आसान तरीका है ना, और बल्कि आप लगाएं ही इसी तरीके से, वरना तो ये जल जाता है कपड़ा और ये लैस नहीं लगती। इस तरह से आप रखें ऐसे इस्त्री को, तो ऊपर अखबार रख लें, कोई भी रैपर रख लें, तो बहुत ही अच्छी से लैस चिपक भी जाती है और कपड़ा भी नहीं जलता। इस तरह से लैस लगाई है, आगे ये वाली लैस लगा दी है। इसके साथ एक और लैस मैं लेकर आई थी, क्योंकि ये वाली सिर्फ यहीं पर मुझे अच्छी लगी, और घघरी पर लगाते तो वो बार बार उतर जाती है ये वाली लैस। तो और ये मैंने लगाई भी इस तरीके से कि अगर उतर भी जाए तो वो ख़राब ना हो। अब इसकी मैं कर लूँगी फिटिंग, और इसके साथ ये जो नीचे इसकी शमीज़ है उसको अटैच करके इसकी मैं ये जो घघरी है इसको अटैच कर दूँगी। ठीक है, चुनट्स के साथ। ये देखिए बाजुओं के आगे मैंने ये वाली लैस लगा दी थी, बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्त सी फ़्रॉक। अभी मैं इसे कैमरा सेट करती हूँ।
ये देखें ऊपर से बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, ठीक है। और अब नीचे इसके जस्ट लेस रह गई। ये देखें बाजू, पठानी बाजू, इतने नीट और इतनी ज़बरदस्त फ्रॉक लगी थी कि दिल करा था ख़ुद पहन लो। देखिए अब इसकी सिर्फ गगरी रह गई है। गगरी के ऊपर हम लगा लेंगे ये वाली लैस। इस लैस को ना आपने इस तरह नहीं लगाना, ये फंस के सारे कपड़े ख़राब करेगी, बार बार अटकती रहेगी, चिपकती रहेगी। फ्रॉक के अंदर जो फ्लावट होती है ना वो नहीं रहेगी, इसलिए आपने ये वाली लैस इस तरह से लगानी जैसे मैंने आपको बताई है। उसके बाद ये उसकी बेल्ट है, बेल्ट का हम बना लेंगे नेफ़ा, बना लेंगे नेफ़े के साथ। फिर जो इस तरह से ये देखें जो नीचे वाला हिस्सा है उसके साथ साथ चुनट्स डालते जाएंगे, उसे नेफ़े के साथ अटैच करते जाएंगे। पहले इसकी थोड़ी सी आसन की हल्की सी मैं कटिंग लगा लेती हूँ ताकि मुझे पता हो। दरमियान में दोनों तरफ से दरमियान में रखें, एक एक टांका लगाएं, एक एक सेफ्टी पिन अटका के साथ ही फिर आप चुनट्स डालते जाएं और इसको बेल्ट के साथ अटैच करते जाएं। इस तरह से ये देखिए ये नेफा बन गया, बेल्ट भी अटैच होगी नीचे। अब ये रह गया बिल्कुल खुले फ्लफ़ी से पंचे। इनको मैंने बिल्कुल भी शेप नहीं दिया, बिल्कुल चौरस कटिंग किए हुए थे। ये आप पांचा मैच कर लें कितना होगा भाई छोटी बच्ची का, उसके साथ जो है रिबन वो लगा लें। ये लेस कम हो गई थी इस वजह से मेरे पास सिल्वर रिबन था, मैंने इसके ऊपर लगा दिया सिल्वर कलर का रिबन। ये देखें इस तरह से ज़बरदस्त सी पठानी शलवार, बिल्कुल इजी तरीके के साथ 2 मिनट के अंदर सिलाई होने वाली है ये, ठीक है। और इतनी फ्लफ़ी सी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद ये फ्रॉक रेडी हो गई। ये देखिए बस इसकी बैक की तरपाई रह गई है, तरपाई करनी है और बटन लगाना है, या फिर कोई डोरियाँ अच्छी सी ला के लगा दूँगी। और ये लें जी फ्रॉक रेडी हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर कोई मिस्टेक है तो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसे अच्छा कर पाऊँ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।